वेलकम टू कनक रंग। जय श्री राधे। चाहे वो आपके सूर्य का क्षेत्र हो, चाहे आपके शनि का क्षेत्र हो, चाहे आपके गुरु का क्षेत्र हो, जब भी यहाँ पर रेखाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर ऊर्ध्व स्थिति में है तो अगर रेखाएं चली और रेखाएं चलने के बाद इसमें से शाखाएं निकली, ठीक है, तो शाखाएं निकलना हमेशा ही आपके लिए शुभ होता है। ये आपकी प्रयत्नशीलता को दिखाता है, ये आपकी मेहनत को दिखाता है और आने वाले अवसरों या वर्तमान में जो मौजूद अवसर है उसे दिखाने का काम करता है। अगर इस रेखा को किसी रेखा ने काटा नहीं है तो स्पष्ट है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको अपनी मेहनत इसी प्रकार करते रहने की या और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, सफलता आपको मिल जाएगी, निश्चित है। यही रेखा अगर नीचे की तरफ आ रही है और एक से ज्यादा स्थिति में है तो एक चीज गौर करना कि दोनों तरफ मिला के 3 तक रेखा है या उससे ज्यादा है। अगर मान लेते हैं हम कि सूर्य के क्षेत्र में एक रेखा ऊपर से आई, नीचे की तरफ होती चली गई, ऐसे भाग में बढ़ गई। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि छोटी छोटी कुछ और रेखाओं की स्थिति है क्या। अगर यहाँ पर कुल मिला के दोनों तरफ मिला के 3 तक रेखा है तो ये अत्यंत शुभ है और ये स्पष्ट दर्शाती है कि जो आप कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य में आप लगे हुए हैं वो कार्य आपका सफल होगा और बहुत ही सुंदर ढंग से सफल होगा। त्रिगुणात्मक फल तक की स्थिति ऐसे में जातकों को अपने जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन वहीं पर 3 से ज्यादा की संख्या में अगर रेखाएं निकलने लगे या किसी रेखा को कोई रेखा काटने लगे तो इसका मतलब समझ लो कि बीच में बाधाएं आएंगी, बीच में आप भटक जाएंगे, आप एक काम में पूरी मेहनत नहीं लगा पाएंगे, किसी और तरफ अपना झुकाव बढ़ा देंगे और वैसी स्थिति न माया मिली न राम वाली कहानी आपके जीवन में लाने का काम करेगी। तो जब भी चाहे वो आपके सूर्य के शनि के क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर कोई रेखा ऊपर की तरफ निकली और 2 भागों में विभक्त हो गई, बहुत सुंदर। यहाँ पर शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको खुद पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको सफलता मिल जाएगी। अब मान लो कि एक रेखा से बिना काटे हुए ऊपर से एक रेखा निकल गई, ये और भी ज्यादा सुंदर, ये स्पष्ट करता है कि अब सफलता मिल गई है या निश्चित हो गई है, जो कि आपको मिल जाएगी। तो जातक को ऐसे मामलों में प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिए और अपनी मेहनत को और भी ज्यादा खुशी खुशी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उससे चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट और जल्द से जल्द आपको यहाँ पर प्राप्त होने की योगों को बनाने का काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर रेखाओं की स्थिति अर्धव है, यानी कि अगर उसके पूंछ की तरफ अगर जैसे कि मान लो ये रेखा जो है ना यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है, अब क्या है नीचे की तरफ यहाँ पर पूंछ की तरफ कुछ चीजें आ गई, तो ये क्या करेगी, ये आपकी मेहनत को बढ़ाने की स्थिति को दर्शाती है। ऐसे में आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आपको सफलता वहां पर प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है ताकि जो चीजें हैं जो कि आपके खिलाफ जा रही हैं उसका लाभ आपको वहां पर प्राप्त हो जाए। अब जैसे कि हम बड़ी रेखाओं में देखेंगे, ठीक है, बड़ी रेखाओं में कुछ खास रेखाओं की चर्चा करते हैं। जैसे विवाह संबंधित रेखा के संबंध में जब आपके बुध के निचले क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं के द्वारा हम जानते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कई सारी रेखाएं हैं, ठीक है। कई बार लोग इस ऊहापोह में होते हैं कि एक से ज्यादा रेखाओं का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में एक से ज्यादा पाणिग्रह संस्कार के योग है, यानी कि विवाह के योग बन पड़े हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब हमारा आकर्षण कई अन्यों के प्रति कई बार होता चला जाता है। सबकी अपनी अपनी जगह है, कोई नज़र तक आता है, कोई दिल तक आता है, कोई ऐसे ही व्यक्ति के बिल्कुल व्यक्ति में समाहित होता चला जाता है, उनकी भावनाओं में समाहित होता चला जाता है। कोई है जो कि पूरी तरीके से विधि विधान से व्यक्ति के जीवन में उतर जाता है और उसका वामांग उनके जीवन साथी बन जाते हैं। तो उन सब की प्रकृति को यहाँ पर ये दिखाने का काम करता है। आकर्षण की स्थिति को भी दिखाता है, एक पूरे जीवन के साथ की स्थिति को भी दिखाता है, एक अधूरे साथ की स्थिति को भी दिखाता है, एक छोटे से समय तक होने वाले बातचीत और आकर्षण की स्थिति जो है या संबंध के बारे में जो हमने सोचा है उसकी स्थिति को भी ये दर्शाने का काम करते हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या है कि किसी रेखा में से एक रेखा यहाँ से निकल गई, तो इसका क्या मतलब है, ये आपके जो संबंध है ना उसको व्यापक करने का काम करता है, उसे समृद्ध करने का काम करता है। लेकिन यही चीज जब नीचे की तरफ झुकती चली जाए तो अति सर्वत्र वर्जते वाली कहानी है। ये आपके संबंधों में कई प्रकार के नुकसान की स्थिति को दिखाती है, कई प्रकार के मिसकम्युनिकेशन की स्थिति को दर्शाती है, कई प्रकार के एक अस्वस्थ संबंधों की स्थिति को भी दर्शाने का काम करती है। लेकिन यही रेखा से ऊपर की तरफ ही उभरती चली जाए तो एक प्रगाढ़ होते रिश्ते और भविष्य में वो
वो रिश्ते और भी ज्यादा उत्पादकता के साथ यानी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके जीवन को समृद्ध करेगा, वैसी स्थिति को दर्शाने का काम करता है। संतान पक्ष से भी बेहतर सहयोग की स्थिति को भी स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर एक मुख्य रेखा है, मुख्य रेखा मान लो छोटी है, जरूरी नहीं है कि जिससे विवाह होगा वही रेखा बड़ी लंबी होगी, बाकी रेखा छोटी होगी, नहीं। वो जो प्रगाढ़ रेखा है ना, वो छोटी भी होगी तो वो उसकी अलग आभा होगी, अलग उसकी दृष्टि होगी। तो यहाँ पर मान लो किसी छोटी रेखा में ऐसी स्थिति बन पड़ी है, जबकि ये मुख्य रेखा नहीं है, आकर्षण की रेखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्यक्ति एक हद से ज्यादा आगे बढ़ के चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, या एक संबंध, एक अस्थायी संबंध निर्मित होने के पश्चात भी दूसरे संबंध में उसकी रुचि रहेगी, या किसी न किसी प्रकार से एक संबंध की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगा। अब अगर मान लो दूसरे पक्ष में ऐसी स्थिति नहीं है, तो सामने वाला एक तरफा तरीके से चीजों को अपने मन में रखेगा और सामने वाला उन चीजों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसकी अलग अलग प्रकृति अलग अलग स्थितियों को दिखाती है। अब यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखाएं होंगी ना, वो बताएंगी कि कौन कितने समय तक किन चीजों को लेके यहाँ पर आगे बढ़ने की स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पर जो उपस्थित रेखाएं हैं ना, एक एक चीज को स्पष्ट कर देने का काम करती हैं। अब मान लो कि आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा से आगे यहाँ पर जो है वो एक अर्ध जो विष्णु तिलक है, वैसी स्थिति को इन्होंने पैदा कर दिया। अब यहाँ से कुछ रेखाएं निकली, बहुत ही सुंदर। जब भी ये रेखा निकलेगी इस क्षेत्र को और भी ज्यादा बल प्रदान करेगी। लेकिन यही रेखा अगर ढलवा हो जाए नीचे की तरफ, तो ये व्यक्ति के अंदर जज्बातों को भर देगी, व्यक्ति इमोशन का शिकार हो जाएगा। व्यक्ति को कोई भी जो है ना, वो इनका जो है ब्लैकमेल या मिसयूज जो करना कहते हैं वैसा कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर जो है वो दूसरे इन्हें डरा धमका के, या जिसे कहते हैं ना कि इमोशनली आपको बहुत ज्यादा परेशान करके, अत्याचार करके ये आपको जो है वो तकलीफ देने का काम कर सकते हैं, या बहुत कमजोर होते हैं, थोड़े डरपोक की स्थिति आपके अंदर कई बार आती चली जाती है। तो ऐसे योगों को दिखाता है। तो जब भी हो सख्त स्थिति में अगर यहाँ पर रेखाओं की स्थिति हो 1 से 3 तक की संख्या में, बड़ी शुभ है। लेकिन अगर लचीला हो या जिसे कह सकते हैं 3 से ज्यादा की संख्या में हो, तो फिर वो नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो इसे बड़े ही सही तरीके से ढंग से समझने की जरूरत है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो ग्रुप।